बैक टू आपके अपनी चैनल अकाउंट्स एडवाइस। यहाँ पे हम सीख रहे हैं टैली प्राइम में पेरोल कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है। टैली प्राइम में पेरोल की एक पूरी सीरीज़ हम हमारे चैनल पे दिखा रहे हैं। आप हमारी चैनल अकाउंट्स एडवाइस को सब्सक्राइब कीजिए तो आपको जो भी न्यू वीडियो हमारी इस चैनल पे अपलोड होगी रिलेटेड टू टैली पेरोल हो या फिर टैली प्राइम के रिलेटेड कोई भी वीडियो अगर हम इस चैनल पे अपलोड करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। टैली प्राइम पेरोल में सारा बेसिक एंड स्टैट्यूटरी पार्ट हमने हमारे चैनल पे अपलोड कर लिया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज की वीडियो में हम एक मेजर टॉपिक सीखने वाले हैं, वो है इनकम टैक्स। दोस्तों, हर एक को पता है इनकम टैक्स किस पे लगता है। जो भी हम अर्निंग करते हैं, जो भी हम इनकम करते हैं, उस इनकम पे एनुअल रेट के हिसाब से इनकम टैक्स एप्लीकेबल रहता है। इनकम टैक्स लायबिलिटी हर एक को पे करनी ही होती है। जिनका भी इनकम एनुअल इनकम टैक्स स्लैब रेट में आता है, उन सब को इनकम टैक्स पे करना ही होता है। इनकम टैक्स स्लैब रेट क्या होता है, इनकम टैक्स कैसे पे किया जाता है, ये सारा वीडियो हम आज देखने वाले हो। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं इनकम टैक्स स्लैब कैसे बनाते हैं, इनकम टैक्स स्लैब रेट के हिसाब से टैली में ऑटोमेटेड रिपोर्ट्स कैसे जनरेट होते हैं। तो फॉर्म 16 हो, ITR रिटर्न फाइल करना हो, क्वार्टरली जो हम 24 क्यों अप्लाई करते हैं वो हो, वो सारे रिटर्न्स आपको ऑटोमेटेड मिल जाते हैं टैली में से। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। इनकम टैक्स इन पेरोल, टैली प्राइम पेरोल में इनकम टैक्स कैसे करना है। दोस्तों, एवरीवन नोज अबाउट इनकम टैक्स। दिस टैक्स इज एप्लीकेबल ऑन एनुअल इनकम ऑफ एनी एम्प्लॉय और इंडिविजुअल। ये जो इनकम टैक्स है वो गवर्नमेंट ने स्लैब डिसाइड किया होता है हर एक फाइनेंशियल ईयर का, और इस स्लैब के ऊपर ही इनकम टैक्स डिडक्शन किया जाता है। इनकम टैक्स टोटली डायरेक्ट इनकम पे नहीं लगता। डायरेक्ट इनकम पे क्यों नहीं लगता? क्योंकि उसमें हमें कुछ एग्जम्पशंस मिलते हैं, उसको ATC ATD के डिडक्शंस बोलते हैं। कुछ चैप्टर 6A के डिडक्शंस रहते हैं। ये सारे डिडक्शंस होने के बाद जो भी आपका नेट सैलरी होगा, उस सैलरी अगर आपका इनकम टैक्स स्लैब रेट के अंदर आता है तो आपको इनकम टैक्स पे करना होता है। जिनकी भी सैलरी इनकम टैक्स के बिलो है उनको नील रिटर्न भरना पड़ता है, उनको इनकम टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं रहती। इनकम टैक्स का स्लैब क्या है? जिनकी भी सैलरी नेट पेएबल सैलरी मतलब आफ्टर ऑल डिडक्शंस, ATC ATD चैप्टर 6 के सारे डिडक्शन एग्जम्पशन के बाद जो भी टैक्स सैलरी मिलेगी या फिर इनकम टैक्स लायबल सैलरी मिलेगी, वो सैलरी आपकी अगर 0 to 2.5 लाख है तो आपको नील है, मतलब आपको कोई भी टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है। अगर सैलरी आपकी 2.5 to 5 लाख जाती है तो 5% टैक्स डिडक्ट होता है। 5 to 7.5% अगर जाती है तो 10% टैक्स डिडक्ट होता है। 7.5 to 10 लाख जाती है तो 15% टैक्स आपको डिडक्ट होता है। 10 to 12.5 लाख से तो 20% टैक्स होगा। 12.5 to 15 लाख से तो 25% टैक्स होगा। और अबव 15 लाख सारे सैलरीज को ये टैक्स 30% एप्लीकेबल है। टैली में जब भी हम नया कोई अपडेट आता है गवर्नमेंट से तो वो ऑटो अपडेट टैली में हो जाता है। अब हमें बस देखना क्या है कि टैली में हम कैसे इनकम टैक्स दे सकते हैं या फिर कैसे वो डिडक्ट कर सकते हैं, ये सारा हम अभी टैली में देख लेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम देख लेंगे टैली प्राइम में इनकम टैक्स कैसे एप्लीकेबल करना है। टैली में इनकम टैक्स एप्लीकेबल करने से पहले हमें F11 में जाके पहले वो रजिस्ट्रेशन देना पड़ता है। F11 एनेबल पेरोल, यस। यहाँ पे जैसे हमने प्रोविडेंट फंड, ESI NPS के रजिस्ट्रेशन दिए, वैसे ही कंपनी को टैन नंबर लेना पड़ता है। टैन नंबर होता क्या है? टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर। टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर मैंडेटरी इसलिए है क्योंकि अगर आप एम्प्लॉय का TDS डिडक्ट कर रहे हो, TDS इज़ नथिंग बट इनकम टैक्स।
अगर टीडीएस डिडक्ट कर रहे हो तो एक टैन नंबर आपको गवर्नमेंट से मिलता है, उसी टैन पे आप उसके रिटर्न्स फाइल कर सकते हो। टैन नंबर सिमिलर टू पैन नंबर रहता है, मतलब पैन नंबर का जैसा रहता है वैसे ही फॉर्मेट टैन नंबर का भी रहता है। मैं जस्ट एक सैम्पल कोई भी एक नंबर यहाँ पे दे रही हूँ। ओके, यहाँ पे मैंने नंबर दिया। अब टैन रजिस्ट्रेशन नंबर है, अकाउंट नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर अलग अलग रहते हैं। ये आपको जो टैन का सर्टिफिकेट मिलेगा उस पर मिल जाएगा। ये अगर डिडक्टर टाइप, डिडक्टर मतलब कंपनी टाइप गवर्नमेंट है या अदर्स से, हम अदर्स के लिए कर रहे हैं। डिडक्टर ब्रांच कौन सा है, मैं पुणे ही लिख लेती हूँ यहाँ पे। नेम ऑफ पर्सन रिस्पॉन्सिबल, सन ऑफ, डॉटर ऑफ। नेम ऑफ पर्सन रिस्पॉन्सिबल मतलब जो अकाउंट्स एडवाइस कंपनी का पर्सन है जो डिडक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, टीडीएस डिडक्ट करने के लिए। तो हम यहाँ पे नेम ऑफ पर्सन रिस्पॉन्सिबल में लिख लेते हैं मिस्टर श्याम पाटिल। ओके, सन डॉटर ऑफ, उनका डेजिग्नेशन मैनेजिंग डायरेक्टर। ओके, उनका पैन नंबर लिखना होता है हमें यहाँ पे। सपोज हमने लिख लिया ADHPN 4534A। ये सारे डिटेल्स फिल करने के बाद ये विंडो हम सेव कर लेते हैं। ये सेव करने के बाद हमें यहाँ पे पहले कोई इनकम टैक्स का पे हेड नहीं जनरेट करना है। हमें पहले जो हमारे पे हेड्स है उनको इनकम टैक्स के लिए लायबल करना है। वो हम कैसे करेंगे, हम ऑल्टर में जाएंगे, पे हेड में जाएंगे। जो हमारा पे हेड है बेसिक, उसको देखो, यहाँ पे आपको सेट अल्टर इनकम टैक्स डिटेल्स आएगा। आप यहाँ से 1 by 1 भी इसको कर सकते हैं, या फिर हम यहाँ से बाहर आते हैं। देखिए अल्टर में शो मोर में जाएंगे तो यहाँ पे देखिए नीचे आपको इनकम टैक्स पे हेड डिटेल्स आएगा, इनकम टैक्स डिक्लेरेशंस आएंगे। ये सारे डिक्लेरेशंस होते हैं एग्जम्पशंस के। उसके बाद आपको मिलेगा इनकम टैक्स अमाउंट, एग्जम्प्टेड अमाउंट, इनकम टैक्स कॉन्फ़िगरेशन। ये सारा कॉन्फ़िगरेशन आपको यहाँ पे करना होता है। पहले हम जाएंगे इनकम टैक्स पे हेड डिटेल्स में। देखिए इसको बेसिक है, बेसिक यहाँ पे हम अगर एंटर करेंगे तो इनकम टैक्स कॉन्फ़िगरेशन आएगा। इनकम टैक्स कंपोनेंट्स ये अदर अर्निंग में लीजिए, या फिर हम जो बेसिक है वो बेसिक सैलरी में लेंगे। यहाँ पे 2 ऑप्शंस आते हैं, टैक्स कैलकुलेशन बेसिस ऑन एक्चुअल वैल्यू और ऑन प्रोजेक्टेड वैल्यू। प्रोजेक्टेड वैल्यू का मतलब क्या होता है, सपोज आपने अभी कोई भी एंट्री यहाँ पे की नहीं है, पेरोल कोई भी प्रोसेस नहीं किया है, फिर भी आपको इनकम टैक्स पे हेड कॉन्फ़िगरेशन के बाद देखना है कि मेरा एनुअल टैक्स कितना कैलकुलेट हो रहा है और उसके ऊपर मुझे कितना टैक्स पे करना है। तो हम यहाँ पे प्रोजेक्टेड वैल्यू लेते हैं। जनरली यह एक्चुअल वैल्यू कब लिया जाता है, जब हम हर महीने का सैलरी प्रोसेस करते जाते हैं, वैसे वैसे वो इनकम टैक्स कैलकुलेट होता जाता है। अभी के लिए हम ऑन प्रोजेक्टेड वैल्यू लेंगे। ओके, ये हो गया। दूसरा है डियरनेस अलाउंस। यहाँ पे डियरनेस अलाउंस है, यहाँ पे मैंने डियरनेस अलाउंस लिया ऑन प्रोजेक्टेड वैल्यू। ओके, यहाँ पे ग्रेचुइटी को हमने येस किया। ग्रेचुइटी को हमेशा ये ऑन एक्चुअल वैल्यू लिया जाता है, क्योंकि दोस्तों आपको पता ही होगा ग्रेचुइटी जो होती है वो जो भी एम्प्लॉय 5 साल एक ही कंपनी में वर्क करता है उनको ही एप्लीकेबल रहती है। तो हमें टीडीएस डिडक्ट करना है कि नहीं, ये हमें यहाँ पे यस नो करना होता है। उसके बाद हाउस रेंट अलाउंस, यहाँ पे हम हाउस रेंट अलाउंस लेंगे। हाउस रेंट अलाउंस प्रोजेक्टेड वैल्यू यस। ओके, यहाँ नेशनल पेंशन स्कीम में जो भी हमने किया है वैल्यूज, उसको यहाँ पे ऑन प्रोजेक्टेड वैल्यू लिया, हमने जो कंट्रीब्यूशन दिया है। एनपीएस एम्प्लॉयर साइड एम्प्लॉय साइड दोनों में मिलता है, क्योंकि मैंने जब हमारा एनपीएस का वीडियो अगर देखोगे तो मैंने उसमें डिटेल्स दिए हैं। एनपीएस एम्प्लॉयर को भी मिलता है और एम्प्लॉय को भी टैक्स में बेनिफिट मिलता है। ओके, ये हो गया एम्प्लॉय का एनपीएस टायर 1 और ये है एम्प्लॉयर एनपीएस कंट्रीब्यूशन।
उसके बाद है प्रोफेशनल टैक्स। प्रोफेशनल टैक्स में ये प्रोफेशनल टैक्स भी हो चुका है। उसके बाद है प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड में ईपीएफ में जो भी अमाउंट आपकी जाती है एम्प्लॉय साइड की, वो सारी यहाँ पे आपको टैक्स रिबेट में मिल जाती है। तो दोस्तों ये हो गया हमारा इनकम टैक्स का डिक्लेरेशन फॉर पे हेड। ये सारा हमने प्रोजेक्टेड वैल्यू पे लिया है। देखिए अभी मैंने कोई भी बाकी का लेजर नहीं बनाया है, कुछ भी नहीं बनाया है। हम बस यहाँ पे डायरेक्टली जाके डिस्प्ले, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट, पेरोल रिपोर्ट, इनकम टैक्स, यहाँ पे बस कंप्यूटेशन में जाएंगे। एक ही पर्सन का अगर हम देखेंगे तो देखिए यहाँ पे डायरेक्टली सारा प्रोजेक्शन आ चुका है। प्रोजेक्शन ये क्यों आया है? क्योंकि हमने सारे पे हेड्स जो भी किए हैं वो प्रोजेक्शन पे किए हैं। यहाँ पे एक्चुअल कुछ भी नहीं दिखेगा आपको। देखिए प्रोजेक्शन 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 1 अप्रैल टू 31 मार्च। मतलब हम अगर इनकम टैक्स पे हेड कॉन्फ़िगर करते टाइम ऑन प्रोजेक्शन लेंगे तो हमें ईयर के स्टार्टिंग में ही ये पता चल जाएगा कि हमारा इनकम टैक्स कितना कैलकुलेट हो रहा है। देखिए यहाँ पे टोटल इनकम टैक्स कैलकुलेट कितना हुआ है। अब यहाँ पे एक रेड कलर में आपको आएगा नॉट अवेलेबल। व्हाट इज़ नॉट अवेलेबल? पैन नंबर नॉट अवेलेबल। आपको पता ही होगा इनकम टैक्स जो भी कैलकुलेट होता है या फिर जो भी उसके रिटर्न्स होते हैं वो डिपेंड ऑन पैन नंबर होते हैं। सो हमें पैन नंबर एम्प्लॉय को देना मैंडेटरी है। यहाँ पे जो भी आपने दिए हैं उसके ऊपर ये इनकम टैक्स कैलकुलेट हुआ है। अब दोस्तों हम देखेंगे, पहले हम देखेंगे एम्प्लॉय को पैन नंबर कहाँ देना है। हम ऑल्टर में जाएंगे, एम्प्लॉय, सपोज ये एम्प्लॉय है, यहाँ पे हम देंगे इनकम टैक्स पैन नंबर। पैन नंबर जो भी इस एम्प्लॉय का पैन नंबर है वो आपको यहाँ पे देना है 5434S। ओके, अभी आपको आधार कार्ड नंबर देना भी मैंडेटरी है। अगर आप यहाँ पे आधार कार्ड नंबर वगैरह सब फिल करोगे तो यहाँ पे वो डिटेल्स आ जाएंगी। ओके, ये सब देने के बाद हमने पहले क्या किया दोस्तों, ऑल्टर में जाके, शो मोर में जाके जो हमारे इनकम टैक्स पे हेड है उस पे हेड को हमने इनकम टैक्स पे कॉन्फ़िगर किया ऑन प्रोजेक्टेड वैल्यू। ये हो जाने के बाद हम इनकम टैक्स डिक्लेरेशंस में जाएंगे। दोस्तों आपको तो पता है कि इनकम टैक्स डिक्लेरेशंस हमें देने पड़ते हैं। डिक्लेरेशंस का मतलब क्या है? सपोज आज आपके चिल्ड्रंस की फ़ीस भरी है तो टैक्स में उसको रिलीफ मिलता है, तो आपको इनकम टैक्स में सारे प्रूफ्स सबमिट करने पड़ते हैं। जैसे कि रेंट भर रहे हो तो रेंट की स्लिप होते हैं, रेंट पे की स्लिप होती है, ट्यूशन फीस की स्लिप होती है, होम लोन अगर भर रहे हो तो होम लोन का स्टेटमेंट आपको यहाँ पे देना पड़ता है, इंश्योरेंस भर रहे हो तो इंश्योरेंस पेमेंट का स्लिप आपको पे करना, यहाँ पे शो करना होता है। ये सारे हम डिक्लेरेशंस में देखेंगे। दोस्तों देख लेते हैं इनकम टैक्स के डिक्लेरेशंस कैसे करने। दोस्तों यहाँ पे देखिए एग्जम्पशंस आपको मिल जाते हैं। देखिए यहाँ पे ये एग्जम्पशंस कितने मिलेंगे ये भी सारा डिपेंड ऑन गवर्नमेंट डिक्लेरेशन पे रहता है। इनकम डिक्लेयर्ड बाय एम्प्लॉय, उसके नीचे देखिए डिडक्शंस मिलेंगे आपको। डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6A। 6A में 2 ऑप्शंस रहते हैं। फर्स्ट इज इन्वेस्टमेंट, दैट इज ATC, ATCCF, ATCCG। सेकंड इज अदर्स। अदर्स में आपको ATD, ATDDE और ATE। ये सारे जो अंडर सेक्शंस है ये आपको आप गूगल पे सर्च करोगे तो कौन से इन्वेस्टमेंट्स और कौन से अदर डिडक्शंस आपको इस कैटेगरी में आते हैं वो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। यहाँ पे एग्जम्पशंस है, ये एग्जम्पशन कंपलसरी होते हैं, मतलब कंपलसरी हर एक एम्प्लॉय को ये एग्जम्पशंस मिलते ही है। यहाँ पे अगर आप एग्जम्पशंस में जाओगे तो हाउस रेंट अलाउंस, सपोज मैंने ये एम्प्लॉय लिया, इफेक्टिव डेट फ्रॉम 1 अप्रैल, इसमें डिक्लेयर्ड मंथली रेंट, सपोज ये यहाँ पे हमें मंथली रेंट जो हम पे करते हैं, सपोज आप 8000 पे करते हो तो 8000 ये होगी डिक्लेयर्ड वैल्यू। प्रूफ वैल्यू मतलब 8000 अगर आप पे कर रहे हो और आपके पास 7000 का ही
रेंट रिसिट है तो आपको यहाँ पे 7000 प्रूफ वैल्यू में लेना चाहिए। अगर सेम वैल्यू का रिसिट आपके पास है तो आप सेम वैल्यू ले सकते हो। यहाँ पे भी आपको मेट्रो और नॉन मेट्रो के लिए एग्जाम्शंस अलग अलग है। ये सारे एग्जाम्शंस के डिटेल्स आपको आप गूगल अगर करोगे या फिर NSDL की साइट पे जाओगे तो आपको मिल जाएंगे। सपोज़ यहाँ पे मेट्रो है, नॉन मेट्रो है, नेम ऑफ लैंड ओनर जो भी है मैं ABC लिख देती हूँ, वो गवर्नमेंट है, नॉन रेसिडेंट है, अदर वैल्यू है, जो भी आपको है वो यहाँ पे आपको देना है। ओके, यहाँ पे एंटर। ओके, ये हो गया हाउस रेंट अलाउंस। ऐसे ही आप लीव ट्रैवल अलाउंस रहता है, LTA बोलते हैं उसको, लीव ट्रैवल अलाउंस। लीव ट्रैवल अलाउंस में भी आपको एग्जाम्शंस मिल जाते हैं। ये आप 4 साल में 2 बार मतलब अल्टरनेट ईयर आप ये एग्जाम्शन ले सकते हो। ट्रांसपोर्ट अलाउंस रहता है, जो भी ट्रांसपोर्ट आप ऑफिस टू होम या होम टू ऑफिस करते हो उसका भी ट्रांसपोर्ट अलाउंस आपको मिल जाता है। चिल्ड्रंस एजुकेशन अलाउंस रहता है। चिल्ड्रंस एजुकेशन अलाउंस में भी आप यहाँ पे इफेक्टिव डेट और नंबर ऑफ चिल्ड्रन, सपोज अप्रैल से है और नंबर ऑफ चिल्ड्रन 2 है, 2 चिल्ड्रंस तक ही आपको अलाउंस एप्लीकेबल होता है। चिल्ड्रंस का हॉस्टल एक्सपेंडिचर भी है। ये सारे इसके लिमिट्स क्या है ये आपको गूगल पे अगर आप सर्च करोगे या फिर आप NSDL की साइट पे भी जाओगे तो भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ओके, इसके बाद हमारा सेकंड सेक्शन आता है, वो है इनकम्स डिक्लेयर्ड बाय एम्प्लॉय। मतलब आपका जो सैलरी इनकम है उस इनकम से अलग आपका कोई अदर इनकम है, जैसे आपने कोई प्रॉपर्टी रेंट पे दी है उसका इनकम आ रहा है, ये सारे इनकम आपको यहाँ पे डिक्लेयर करने पड़ते हैं। सो इनकम डिक्लेयर्ड बाय एम्प्लॉय, इसमें आप सिंगल एम्प्लॉय का कर सकते हैं, मल्टीपल एम्प्लॉयज़ का एक साथ भी कर सकते हैं। हम सिंगल एम्प्लॉय का देख लेते हैं। यहाँ पे जाके आपको एम्प्लॉय सिलेक्ट करना है। देखिए ये 4 इनकम है, जैसे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी मतलब आपने कोई प्रॉपर्टी दी है, उस प्रॉपर्टी से इनकम आपको हो रहा है। अदर सोर्सेस, किसी भी अदर सोर्स, कोई आप बिजनेस कर रहे हो या फिर कोई और अदर पार्ट टाइम जॉब कर रहे हो या कुछ भी, आप जो अदर इनकम आपको मिल रहा है वो अदर इनकम आपको यहाँ पे डिक्लेयर करना होता है। इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन सेल्फ ऑक्यूपाइड पे जो भी इंटरेस्ट आप हाउस लोन पे भरते हो उसका यहाँ पे आपको डिक्लेयर करना होता है वैल्यू। सपोज आपने ये 1,50,000 तक डिक्लेयर कर ली। ओके, ये हो गई प्रूफ वैल्यू। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस हो गया। अब जो मेजर पार्ट आता है वो है डिडक्शंस। ये चैप्टर 6A जो इनकम टैक्स एक्ट है उसके, इसमें चैप्टर 6A में 80 और 80C और 80D में जो भी डिडक्शंस आपको मिलते हैं वो सब यहाँ पे आपको डिक्लेयर करने होते हैं। यहाँ पे पहले हम देखते हैं 80C, वो इन्वेस्टमेंट होता है। इसमें हम सिंगल एम्प्लॉय में चले, एम्प्लॉय सिलेक्ट किया। यहाँ पे मैंने एंड ऑफ लिस्ट किया। ये देखिए जो हमारा EPF और NPS हमने जो हमने पे हेड डिक्लेयर किया, फिर पे हेड कॉन्फ़िगर किया, वहाँ से हमें ये अमाउंट डिक्लेयर्ड वैल्यू में मिल जाती है, जो EPF अमाउंट है और NPS टायर 1। इसमें आपको 1,50,000 तक जो भी आपका डिडक्शन या फिर आपका जो भी डिडक्शन है आप डिक्लेयर कर सकते हो। इसमें फिर आपको कंट्रीब्यूशन पेंशन फंड में आता है या फिर आप हाउसिंग बोर्ड में कहाँ पे दे रहे हो, हाउसिंग लोन रिपेमेंट, प्रिंसिपल अमाउंट। हमने जब इनकम डिक्लेयर किया वहाँ पे इंटरेस्ट अमाउंट था, यहाँ पे हमें प्रिंसिपल अमाउंट है। इंश्योरेंस प्रीमियम कुछ आप पेड कर रहे हो, सपोज हाउस रेंट में मैंने दे दिया, सपोज मैं एनुअली 1 लाख रुपीज़ प्रीमियम में पे करती हूँ तो यहाँ पे मैंने 1 लाख दे दिया। ओके, उसके बाद LIC का है, LIC आप दे सकते हो। ये सारे जो भी डिक्लेयर्ड इन्वेस्टमेंट्स है, यहाँ पे आपने जो भी इन्वेस्टमेंट किया है इसके अंडर वो आप यहाँ पे ले सकते हो। ओके, ये आप डिक्लेरेशन करने के बाद यहाँ पे देखिए ग्रॉस क्वालिफाइंग अमाउंट 1,81,000 आपने डिक्लेयर किया है, बट नेट क्वालिफाइंग अमाउंट 80C मैक्स अप टू 1,50,000। इसमें आपको 1,50,000 तक का ही डिडक्शन इनकम टैक्स में मिलता है। ओके, यहाँ पे मैंने एंटर कर लिया। ये हो जाने के बाद 80C के हम 80D के डिडक्शंस देख लेते हैं।
80D में अगर आप जाओगे तो यहाँ पे भी आपको अलग अलग लिस्ट ऑफ डिडक्शंस मिल जाएंगे, जिसमें मेडिकल इंश्योरेंस है, मेडिक्लेम इंश्योरेंस है, सेविंग बैंक अकाउंट आपने किया है, ये लॉन्ग टर्म रहते हैं जो हम सेविंग करते हैं, जिसको हम FD बोलते हैं। फिक्स डिपॉजिट में अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए सेव किया है तो आपको इसमें डिडक्शन मिलता है, कोई डोनेशन किया है, ये सारे डिडक्शंस भी आपको यहाँ पे डिक्लेयर करने होते हैं। ओके, ये सारा डिक्लेरेशन हो जाने के बाद जो भी आप यहाँ पे वैल्यूज़ डिक्लेयर करोगे, ये सीधा आपके जो इनकम टैक्स कंप्यूटेशन है उस रिपोर्ट में अफेक्ट करेंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने देखा है कि इनकम टैक्स कंपनी के लिए अनेबल कैसे करना है, उसमें डिक्लेरेशंस कैसे देने हैं, पे हेड कैसे कॉन्फ़िगर करने हैं। हमारी जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम देखेंगे इनकम टैक्स के सारे रिपोर्ट्स और इनकम टैक्स मंथली डिडक्शन कैसे किया जाता है सैलरी में से, वो हम देख लेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल अकाउंट्स एडवाइस को सब्सक्राइब कीजिए और हमारा इनकम टैक्स का पार्ट देखने के लिए हमारे चैनल अकाउंट्स एडवाइस को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।